नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लो के जो लो न्यूट्रो होता है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, आज मैं आपको 6-7 आपको नियम बताऊंगा जहां पर आप लो न्यूट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफी सारे लोग इनको यूज नहीं करते हैं ना। बहुत सारे बच्चों को अभी भी लगता है कि जो लो होता है वो कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो ही है हर जगह। ठीक है, जहां पर भी लो दिख गया मतलब कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज मैं भी हल्का हल्का आपको 6 नियम आपको बताऊंगा जहां पर आप लो का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो लो है, आज मैं कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो लो कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो आपको अभी तक याद है वो अलग है, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अलग ही रहेंगे। ठीक है, तो इनसे थोड़ा वो कंफ्यूज मत होइएगा कि जो लो मैंने पढ़ा है वो अलग था, ये अलग है, तो ये पूरे ही सारे अलग होंगे। लो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट टिके रहिएगा कि जो आपने अभी तक लो देखा है कॉम्प्लीमेंटो डायरेक्टो वो अलग है। ठीक है, तो मैं आपको 6-7 ऐसे ही बताने वाला हूँ आपको ना। सबसे पहले तो मैं आपको नियम के अलावा बेसिक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, लो के बारे में देखो, ये एक सेंटेंस देखो। ये कभी कभी हम जो कोई वर्ब्स होती है ना, जैसे वर्ब्स के बारे में कोई काम होता है, जैसे आपको कोई काम दिया हो या मुझे दिया हो, किसी को भी काम दिया हो, तो जिस काम के बारे में हम रेफर कर रहे होते हैं बात को, तो उसके लिए भी हम लो का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये अभी नियम चालू नहीं हुए मेरे, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ एक बार। कभी कभी लो का, जैसे मैंने आपको कोई काम दिया कि आज 10 सेंटेंस आप बना लेना। ठीक है, ये 4-5 टास्क कर लेना, आपको मैंने काम दिया करने के लिए। ठीक है, और कल दिया था मैंने आपको। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये कर लिया है, क्या आपने ये कर लिया है। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लो आस एचो, लो आस एचो। अब जो लो है वो कोई कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्ट तो नहीं है, आप एक्चुअली वर्ब को ही फोकस कर रहा है। मैंने आपको कोई काम दिया था, तो काम के रेफर में भी हम इस नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फिर जवाब देते हो नो वो ही आसर लो, वो ही आसर लो। अब जो लो है कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्ट को फिजिकल प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, अब एक वर्ब को फोकस किया जा रहा है। जो काम हम करते हैं उसके लिए भी हम लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, चाहे मैंने आपको जैसे कि मैंने जैसे आपको खाना बनाना है, मैंने पूछा कि आज कोसिना दो, आपने खाना बना लिए, फिर आप बोलते हैं नो, तो दाविया नो लो वो या क्वेश्चनर क्या कहते हैं, वो या आसर लो देस्पुएस, मैं बाद में करूंगी जो भी करूंगा मैं जो भी है, तो वो या आसर लो देस्पुएस। तो लो कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्ट तो कोई वो मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट और टॉपिक नहीं था। ये जो वर्ब होती है उसी को भी रेफर किया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, आप कभी कभी सोच में पड़ जाओगे कि अभी आपने पढ़ाई की है, तो आप जब देखो कि नो तोदाविया नो एस्तुदिया दो, है ना, मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तो लो से भी आप रेफर कर सकते हो कि तोदाविया नो लो एचो, तोदाविया नो लो एचो, मैंने अभी तक वो नहीं किया है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक्स पे, जो हमारा लो का होता है। पहला नियम देखो, पहला नियम जो हमारा है लो वाला, वो आपको लो ज्यादा देखने मिलेगा के पहले, है ना। क्वाल का भी होता है, क्वाल का फिर कभी बताऊंगा, अभी के बारे में बात करते हैं। लो के आपको जहां पर भी दिख जाए ना, इसका मतलब हिंदी में ले लो जो वाला फील लेकर चलो। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस देता हूं एक, पहला सेंटेंस देखिए आप, आस विस्तो लो के तेनिया पाब्लो एन सो मोचिला। मतलब क्या पाब्लो के हाथ में जो चीज थी, क्या आपने वो देखी है? जो आपने जो चीज थी, देखो जो वाली चीज। अभी लो के क्या फील करता है? जो। अभी के वाला जो दैट वाला फील नहीं करेगा, जो वाला फील करता है कुछ भी। जैसे कि एक और सेंटेंस देखो, नो एंतिएंदो लो के दिसेस, नो एंतिएंदो लो के दिसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो तुम कह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, है ना। जो तुम कह रहे हो, जो वाला फील करता है लो के, है ना। कभी कभी आप सुनते हुए दिखेगा, वो B1 B2 का पार्ट है, अभी आपका काम का नहीं है, तो वो बात की बात है। अभी बेसिक बता रहा हूँ आपको, लो का अंका देखने को मिलेगा, है ना। कैसे पहले क्वाल से पहले क्वाल, फिर कभी लो के, अभी जो ज्यादा कॉमन है वो देखो। इसी तरीके से एक बार तीसरा सेंटेंस देखो, लो के quiero decir es que este problema no tiene solución, है ना। मतलब क्या? जैसे कुछ बात कर रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, वैसे सच तो बताओ क्या कहना चाह रहे हो, क्लियर तो बोलो। फिर आप बोलते हो कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि लो के quiero decir es que, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो लोके का भी क्या फील कर रहा है? जो वाला फील करता है ज्यादातर, तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसके बाद कभी अभी लोके दिखे मतलब जो वाला फील। अब आते हैं हम दूसरे नियम पर। लो आपको कभी कभी मिलेगा, आपको एडजेक्टिव से पहले भी, जो विशेषण होता है उससे पहले भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब आपको विशेषण से देखने को पहले मिलता है, तब ये क्या करता है, ये उस जो विशेषण की उसको बहुत अच्छी सुपरलेटिव बना देता है। कहने का मतलब उसकी कुछ ज्यादा डेंसिटी के बारे में बात करता है ना। जैसे होता है ना, तुम सुंदर लग रहे हो, एक शब्द, दूसरा क्या बोलते हैं, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तो बहुत ही क्या करता है? डेंसिटी बढ़ा देता है सेंटेंस को ना। सुंदर तो था, लेकिन बहुत ही से क्या, थोड़ा अच्छा सुनने को मिलता है ना। तो लो आख्यति वो एडजेक्टिव से पहले भी आपको देखने को मिलेगा। ये ज्यादातर आपको मिलेंगे मस्कुलाइन फॉर्म के साथ ही, मस्कुलाइन और सिंगुलर के साथ ही मिलेगा। लो के बाद जो भी एडजेक्टिव जो मिलेगी ना,
है ना। एक्सेप्शन भी है, बहुत सारे केसेस है जहां पर आपको वेरिएबल्स भी मिलेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक नियम के अनुसार समझा रहा हूँ। ज्यादातर अगर आपको बेसिक लेवल पे हो, अगर आपको यूज करना पड़े तो पहले लो, उसके बाद जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी है वो सिंगुलर लो मस्कुलिन ऑफ फॉर्म, सिंगुलर मस्कुलिन ऑफ फॉर्म, चाहे जिस चीज के बारे में बात करो प्लूरल ही क्यों ना हो, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस देखो, लो बुएनो es que no tenemos que ir al hospital, लो बुएनो es que no tenemos que ir al hospital। अब ये लो बुएनो क्या है? लो बुएनो टेक्निकल देखा जाए तो किसी चीज को रेफर करता है, कोई घटना को भी रेफर कर सकता है ना, या कोई फिजिकल प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं करता है, कोई घटना को। ये अभी हो जाए जैसे ला बुएना कोसा, इसको मैं नॉर्मल तरीके से लिख सकता हूँ कि ला बुएना कोसा es que, अच्छी बात यह है कि हमको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अच्छी बात यह है कि, तो नॉर्मल तरीके से बना सकता हूँ कि एस बुएना कोसा करके ऐसे भी, वरना लो बुएने करके मैं इसको रेफर कर सकता हूँ एडजेक्टिव को। ये जो लो एडजेक्टिव और एडवर्ब भी हम लगाते हैं एक तरीके हम सुस्तांतिव के लिए बनाते हैं। इनमें देखो हमारे पास सुस्तांतिव नहीं है, नाउन नहीं है, तो कभी कभी लो के पास आदखेतिव हो या जो एडवर्ब भी लगाने से बाद हम एक तरीके से सुस्तांतिव का काम करने लग जाता है ना। इसमें हमको ना कोई प्लूरल की जरूरत है, ना कोई फेमिनिनो की जरूरत है, नहीं, लो बुएनो से काम चल सकता है। तो जितने भी एडजेक्टिव विशेषण उनके साथ ये नियम फॉलो होता है। जैसे कि था लो बुएनो इसके मतलब अच्छी बात ये है कि, है ना। आप नॉर्मली बना सकते हो कि एस बुएना कोसा के, लेकिन लो बुएनो थोड़ा अच्छा साउंड करता है, नेटिव वाली लैंग्वेज है तो उसको ध्यान रखो। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखो हमारा, लो इम्पोर्टेंटे hablar sin cometer errores, ठीक है। कोई बात कर रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि es importante hablar con fluidez, कोई बोल रहा है सामने वाला कि para trabajar es necesario es importante hablar con fluidez, है ना। कोई बोलता है आपसे कि जॉब करने के लिए आपको तेज स्पेनिश बोलनी है ना, बोलनी चाहिए इस तरीके से, फिर आप उसको करेक्ट कर रहे हो ना, नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप गलती ना करो, जरूरी ये है कि आप गलती ना करो। अब जो जरूरी ये है कि मैंने किससे रेफर कर दिया, लो इम्पोर्टेंटे से, ये दो शब्द ऐसे इस पूरी बात को इसको शॉर्ट कर दिया कि जरूरी ये है कि आप बिना गलती के आप स्पेनिश बोलो या करो। क्या सेंटेंस है, मतलब बिना गलती के आप स्पेनिश बोलो, ठीक है। अब एस लो इम्पोर्टेंटे मैंने लिखा है, इसको मैं नॉर्मल तरीके से लिख सकता हूँ कि एस इम्पोर्टेंटे के, एस इम्पोर्टेंटे वाला कैसे एस उना कोसा इम्पोर्टेंटे ऐसे करके बना सकता हूँ, लेकिन लो इम्पोर्टेंटे क्या करता है, इस पूरी बात को रेफर कर देता है, शॉर्ट कर देता है इस चीज को, ये ठीक है। इसी तरह का एक और सेंटेंस है, लो मालो es que no tenemos mucho dinero, है ना, लो मालो es que no tenemos mucho dinero। अभी देखो फिर से देखो, लो मालो देखो, लो मालो नॉर्मल किसी बात पे रेफर हो रहा है, इसकी जगह मैं नॉर्मल लिख सकता हूँ कि ला माला कोसा इसके, द बैड थिंग इज दैट वी डोंट हैव मनी, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन इसको मैं लो मालो से भी रेफर कर सकता हूँ सिंगुलर से, जैसे मैंने आपको कहा फेमिनिन नहीं, ना ही प्लूरल, लो का लो, उसके बाद जो चीज आ रही है वो मस्कुलिन सिंगुलर में ही आ रही है, तो इसको भी मैं ऐसे रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जितना भी आपको एडजेक्टिव मिलेगी ज्यादातर आपको ऐसे देखने मिलेगी, तो अब की बार कभी लो देखो तो उसके बाद क्या आ रही है वो चीज भी नोटिस करना, ठीक है। हर जगह कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्ट तो नहीं है लो, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा नियम है, समझ में आ रहा है जैसा फॉलो करना है ना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो सकता है आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना, मैं बिल्कुल हाल बेसिक समझा रहा हूँ, अभी तो और भी इसके बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एक है हमारे पास लो के बाद एडवर्बियो वाला। एडवर्बियो क्या होती है, क्रिया विशेषण, ठीक है, जो वर्ब से ज्यादा लिंक होता है, उनका वर्ब से ज्यादा लिंक होता है। तो इसका भी वही नियम है, देखो पहला सेंटेंस क्या है, प्रूवा एस्टोस प्लाटोस y verás lo bien que cocina mi madre। फिर से देखो ये भी डेंसिटी बढ़ाता है, डेंसिटी बढ़ाने वाला। जैसे कभी कभी नहीं हो तो कोई किसी को इनवाइट करता खाने के लिए, अरे यार हाथ में दर्द हो गया, सॉरी, कभी कभी खाने के लिए इनवाइट करता है ना, फिर बोलता है कि एक बार खाना खा के देखो मेरी माँ का, फिर आपको पता चलेगा मेरी माँ कितना अच्छा खाना बनाती है, कितना अच्छा खाना बनाती है। देखते हो सेंटेंस तो आपने सुने होंगे, बोले भी होंगे कभी कभी। तो उसी तरीके से एडवर्ब भी है, क्वेश्चन आर से लिंक हो रहा है इसका, है ना। तो लोबियन क्या कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके को रेफर कर रहा है, बहुत अच्छे तरीकों को रेफर कर रहा है ना, कितना अच्छा, कितना वाला फील कर लो अभी, है ना, कितना अच्छा खाना बनाती है ना। ये डिशेस ट्राई करो, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है, कितना अच्छा खाना बनाती है। अभी जो बीएन है, एडवर्ब है, तो ये क्वेश्चन आर से लिंक हो रही है, तो बहुत जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप देखो, किधर गया, ये तो आपने सुना ही होगा, मूवीज देखते हो स्पेनिश तो पता होगा ना, नो साबिस लो मुझसे कहते किए रहो, है। तो ये तुमको पता नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुमको पता नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब देखो कितना प्यार करता हूँ, तो मुचो किससे लिंक हो रहा है, ते किएरो से, कैरेर वर्ब से, है ना। ये तो सुना होगा आपने, लो मुचो, तो मुचो क्या है, मतलब एक डेंसिटी बढ़ा रही चीज को, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमको, ठीक है। इसी तरह का एक और तीसरा सेंटेंस देखो, नो tienes idea de lo mal que habla कौन है, मीडियम de los demás का मतलब होता है अदर्स, de otras personas, जो हम बोलते हैं ना otras personas, वो वाला। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि तुमको कोई आइडिया नहीं है कि मीडियम
दूसरे के बारे में कितना गंदा बोलते, कितना बुरा बोलते, कितना बुरा बोलते, कितना बुरा। तो एक क्वांतो जैसा फील करता है हल्का हल्का, लेकिन ये हमारे पास अभी एडवर्बियम के साथ आया तो हम लो यूज कर सकते हैं ना, ऑटोमेटिकली सामने वाला समझ जाएगा। अगर आप लो करते हो, लो के बाद एडवर्बियम लगाते हो, इसका मतलब कितना डेंसिटी वाला फील ऑटोमेटिक कर लेगा, आपको वो अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, अभी तक आपने 3 नियम देख लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, है ना, हो जाएगा क्लियर, है ना। इंसान है ना, मैं भी बोल रहा हूँ तो आप भी बोल पाओगे कभी, है ना। इंडिया ने सेम कंट्री में तो रह रहे हैं ना, कोई इशू क्या है। ठीक है, अगली बार है हमारे पास जो चौथा नियम हमको लो आपको देखने को मिलेगा, वो है लो के बाद पार्टिसिपियो। मतलब पार्टिसिपियो क्या होता है, जो आदो इदो लगाता है ना, आदो इदो, वो उसको बोलते हैं पार्टिसिपियो। उससे पहले लो, ये ज्यादातर उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो घटना हो चुकी हो, जो घटना हो चुकी हो, उसी के बारे में बात करते हैं हम। जैसे कि देखो पहला सेंटेंस किधर गया, नादिया नो कोमियो नादा दे लो प्रेपारादो। मतलब नादिया ने जो प्रिपेयर किया था, अभी देखो लो प्रेपारादो वहां पर सिंगुलर लिया है मैंने, और प्रेपारादो भी मैंने सिंगुलर लिया है, पार्टिसिपल लिया लेकिन मैंने ना। इसमें भी देखो अब क्या हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो प्रिपेयर किया तो नादिया ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया। अब जो लो प्रेपारादो है वो todas las comidas भी हो सकता है, एक खाना हो सकता है, सारे खाने हो सकते हैं जो मैंने बनाए, किसी ने भी बनाया हो। मतलब जो खाना बनाया हो तो उसमें से नादिया ने कुछ नहीं खाया। तो जो लो प्रेपारादो हुआ है वो उन चीजों के लिए रेफर हुआ है जो खाना बना था, कुछ भी सिंगुलर प्लूरल कितना भी बन सकता है वो, तो उस चीज को ये रेफर होता है, ये ना पार्टिसिपल। कोई घटना है ना पास्ट की, जैसे मैंने बताया, कोई पास्ट में रिसेंटली पास्ट हो सकता है या पुराना पास्ट भी हो सकता है, लेकिन कोई पास्ट की घटना के बारे में ही बात हुई है। ठीक है, इसी तरीके से देखो टेनेमोस के अकोर्डन क्या लिखा है, टेनेमोस के अकोर्डन तब बोलने के बाद मेरे स्लिप हो जाते। ठीक है, टेनेमोस के अकोर्डारनोस सिएम्प्रे de lo discutido en esta clase। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा याद रखने चाहिए जो आज हमारे क्लास में डिस्कस हुआ है। मतलब जो चीज आज हमारे क्लास में डिस्कस हुई है वो आपको हमेशा याद रखनी है ना। अभी देखो हमें रखनी चाहिए। ठीक है, देखो डिस्कुतिदो क्या है, लो डिस्कुतिदो क्या है, मतलब कोई चीज डिस्कस हुई होगी, कोई रूल बताए होंगे टीचर ने स्टूडेंट्स को, है ना, बोला कि ऐसे ऐसे चीज करनी है, ऐसी चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो लो डिस्कुतिदो अभी उन घटनाओं को रेफर कर रहा है जो हुई है पास्ट में, किसने करी होगी, है ना। तो उस घटना को रेफर करता है ये लो डिस्को पार्टिसिपल को। बाकी चीजों में नहीं था, बाकी चीजों में कितना हम डेंसिटी को ज्यादा कर रहे थे, घटनाओं से लेना देना नहीं था। इसमें क्या लेना देना है, घटनाओं से। कोई कुछ भी बात की हो, किसने प्रॉमिस किया हो, है ना, किसी ने कोई आपको चीजें बताई हो, है ना, प्रॉमिस किया बदले से मैंने आपको बताया ना, उस चीजों को रेफर होता है ये। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखो, गोंसालो नो पागो लो अकोर्डादो। मतलब गोंसालो ने जो एग्रीमेंट हमने किया था उस एग्रीमेंट के अनुसार पे नहीं किया। अब जो लो अकोर्डादो क्या है, वो कोई मनी के बारे में बात होगी कि भाई इतना इतना पे करना है तुमको इस चीज के लिए, तो ऐसा सब चीज रहेगी ना इस रेट का जो भी है, लेकिन उसे पे नहीं किया। तो भी लो अकोर्डादो किसको क्या रेफर कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट हुआ उन लोगों के बीच में कि तुम इतना पे करना, मुझे इतना रिसीव करना है ना। तो अकोर्डादो मतलब किसी पास्ट की घटना को है, कोई एग्रीमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, एग्रीमेंट कोई नाउन वाला नहीं, एग्रीमेंट मतलब घटना वाला एग्रीमेंट। जैसे दे हैव एग्रीड ऑन स्टडिंग टुगेदर, है ना, मतलब उन्होंने समझौता किया एक साथ पढ़ाई करने वाला, वो वाला। ठीक है, अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां है लो के बाद पोसेसिवो। लो के बाद पोसेसिवो, ये ज्यादातर होता है कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं। पोसेसिवो जैसे मी कोचे, तू कोचे, सु कोचे, है ना, एल मियो, एल तुयो, एल सुयो, उस तरीका नहीं है ये है ज्यादातर किसी रिश्ते टाइप का या कोई है पोजीशन टाइप का ही, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल इसको देखा जा सके, है ना। जैसे कि पहला सेंटेंस देखो, नो पुएदो hacerlo porque no es lo mío। नो पुएदो hacerlo porque no es lo mío। लो मियो पे फोकस करो ना, यही है हमारा। इसमें देखो मान लो मैं एक मिस्त्री हूँ, मैं गाड़ी सुधारता हूँ, मोटरसाइकिल कार सुधारता हूँ, लेकिन आप मेरे पास कल आ जाते हो कि लखन यार मेरे पास ये जनरेटर है इस जनरेटर को प्लीज ठीक कर दो, आप मैकेनिक हो ना, ठीक कर सकते हो। लेकिन मैं देखता हूँ मेरा काम तो मोटरसाइकिल कार का है, मैं तो मेरा है ही नहीं, है ना, मेरा है ही नहीं, जो मेरा काम करता ही नहीं हूँ मैं। तब मैं क्या बोलूंगा कि नो पुएदो रेपारालो क्या लिखा है मैंने, नो पुएदो hacerlo, कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नो es lo mío। मतलब जो चीज मैं करता हूँ, जो मेरा काम सेक्टर का है ही नहीं, वो नहीं है, उस कैटेगरी में फॉल नहीं होता। तो नो es lo mío मतलब ये मेरा काम नहीं है ये जो मैं करता हूँ, है ना, इस सेंस में ये रेफर हो रहा है। नो es lo mío, नो es lo tuyo, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा मतलब कोई काम, कोई हैबिट, कोई फंक्शन कुछ कर रहा हो, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है अभी यहाँ पर कुछ भी, ना बिल्डिंग है ना कोई देखने वाली चीज है। ठीक है, इसी तरीके से एक और देखो, पर्दोनामे
pero lo nuestro no es posible। ये तो लाइन सुनी होगी, फिर भी गानों में, मूवीज में देखा होगा, है ना। सॉरी बट आवर अब लो नुएस्ट्रो क्या है, किसी को भी नहीं पता कि क्या है, पर आप समझ रहे हो कि ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो लो नुएस्ट्रो देखा जाए तो एक तरीके अभी रिश्ते पे फोकस कर रहा है। रिश्ता इन द सेंस, मान लो आप एक लड़का लड़की से प्यार व्यार करते हो ना, ऐसे क्रश वश वाला। अब वो सामने वाला शादीशुदा है, लड़की लड़का कोई भी, आप उसको प्रपोज करते हो, लेकिन सामने वाला होता है लेकिन सॉरी, लेकिन हमारा ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ, है ना, तुम सिंगल हो लेकिन मैं तो मैरिड हूँ, तो लो नुएस्ट्रो नो एस पॉसिबल है। मतलब हमारा जो ये जो बीच में चल रहा है ना, वो पॉसिबल नहीं है। अभी देखो हमारे बीच में कुछ है तो है नहीं, फिजिकल तो कुछ दिख नहीं रहा है, रिश्ता है, लिंक है, कोई घटना भी हो सकती है ना। तो उस चीज को ये रेफर कर रहा है। बहुत जगह आपने सुना होगा, ये तीसरा वाला तो आपने सुना ही होगा, ये मत बोला नहीं सुना मैंने, है ना। तू आलो तू यो आलो मियो, सुना होगा, ये तो नहीं सुना। मतलब दो लोगों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, बोल रहा है चक 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 कुछ चल रहा है, तो फिर हम बोलते हैं भाई एक काम कर, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। बोलते हैं ना, सुना होगा, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। अब इसमें काम वाम कुछ भी नहीं बताया इसने, लेकिन घटना तो हो रही है ना, इस चक्कर से। तो आलोमियो किसको रेफर करता हूँ, मैं कुछ भी काम करता हूँ, कुछ भी मैं करता रहता हूँ, उसको लिंक हो रहा है मेरी कोई चीज से। और आलो तू यो, मतलब तुम जो काम करते हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तुम अपने काम से काम रखो। तो उस चीज में भी हम इस चीज को रेफर करते हैं ना, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा ये पॉसेसिव लो। जो छठा और हमारा अंतिम वाला है वह लो दे। कबूतर लो दे, लो दे तो बहुत ज्यादा कॉमन लगेगा आपको, है ना। लो दे में हमको ज्यादा जरूरत पड़ती है इंटरलोकुटोर की। इंटरलोकुटोर मतलब जिससे हम बात कर रहे हो, उसको भी उस चीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लो वाला कुछ करते हैं ना। एक दूसरे को पता होना चाहिए इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे पूछूं क्या सेस, आप बैठे हो, मैं पूछता हूँ क्या सेस, क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हैं लो दे सिएम्प्रे, लो दे सिएम्प्रे। इसका मतलब ये है जो मैं हमेशा करता हूँ, जो मैं हमेशा करता हूँ। ऑब्वियसली अभी मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, आप मुझे पूछते हो क्या कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ वही जो रोज करता हूँ, लो दे सिएम्प्रे, मतलब खाना बनाता हूँ। जो मुझे देखता होगा सामने वाला, तभी मैंने बोला लो दे सिएम्प्रे। अगर अनजान आदमी आके पूछता है क्या हासेस, तो मैं उसको बताऊंगा कि यो ट्राबाको एन एस्टा रेस्टोरेंटे, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, है ना, कंपनी क्या रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। लेकिन जिसको पता है पहले से कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, लो दे सिएम्प्रे, तो बताने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हो, मैं पूछता हूँ के लेस क्या पढ़ रहे हो, तो क्या बोलोगे, लो दे सिएम्प्रे, जो हमेशा पढ़ता हूँ। आपको पता है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रोज किताबें पढ़ता हूँ, तो पूछने वाली क्या बात है। तो इस चीज को रेफर होता है। इसी तरीके से लो सिएंतो दूसरा पर नो साबिया लो दे आना। लो दे आना, लो दे कभी कभी पिछली पुरानी घटनाओं के लिए भी रेफर होता है, किसी भी घटना के लिए रेफर हो सकता है। ज्यादातर इसमें सामने वाले को पता होगा ही होगा। जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, कौन है, मैं लड़के भी केस में आना है हमारे पास, उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, और मैं उसको फोन कर रहा हूँ, आना फोन नहीं उठा रही, है ना। फिर उसके पापा बोलते कि यार तुम आना का तो फोन क्यों कर रहे हो, तुम्हारा माथा खराब है, तुमको पता नहीं कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका एक्सीडेंट हो गया लेकिन मुझे पता नहीं था, तो मैं क्या बोलूँगा, पेरदोना में पेरनो साबिया लो दे आना। तो लो दे अभी उस जो आने के साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको रेफर हो रहा है, किसी घटना को रेफर हो रहा है ना। मुझे पता नहीं था, उसको पता होता तो भी कुछ वो सेंटेंस नहीं है। लो दे मेन चीज अभी घटना को रेफर हो रहा है, और किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, कोई भी घटना, लो दे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में चोरी हो गई, कुछ भी, मतलब मारे के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में मुझे पता नहीं था। इसी तरह का फाइनल सेंटेंस देखो, लो दे ईर por la noche no me parece buena idea। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब ये लो दे ईर है ज्यादा आइडियाज के बारे में। मान लो कोई आपकी पार्टी, आपकी कोई दोस्त है, एक दोस्त आपका ना, प्लान बना रहे घूमने का, बोला दिन में ये करेंगे, रात दोपहर को ये करेंगे, और रात को हम क्या करेंगे, रात को हम टॉर्च लेके भूतिया बिल्डिंग में जाएंगे। भूतिया मतलब जहाँ पर हॉन्टेड प्लेसेस, कासस एम्ब्रुखादास बोलते हैं इसको, ना कासस एनकांतादास भी बोलते हैं ना, हॉन्टेड प्लेसेस को, कि रात को हम वहां जाएंगे रात को वाले। फिर आप बोलते हो यार देखो बाकी चीजें तो तुमने सही बोली है, लेकिन लो दे ईर por la noche, मतलब रात को जाने वाला जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना, वो वाला आइडिया मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है, ये वाला पसंद नहीं है। तो लो दे ईर की जगह कोई से भी आप वर्ब रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी आइडिया डिस्कस हो रहा है कहीं पर भी किसी भी चीज के ऊपर, जैसे कि बोलता है कि mañana iremos al centro comercial para comprar ropa para mi hija recién nacida मतलब होता है रिसेंट, जो नवजात शिशु होते हैं ना, रेसिन नासिदा मतलब जिसका जन्म हुआ ये वो वाले। फिर बोलते हैं कि esto de acuerdo, सामने जवाब देती है, आप जवाब देते हो कि esto de acuerdo contigo, pero lo de comprar ropa, मतलब जो आइडिया आपका है कपड़े खरीदने का, esta idea no me parece buena, है ना, मतलब ये आइडिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरीके से लो दे का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो बड़ा हो गया, ठीक है, बाकी इतना नहीं बना सकता, ठीक है। तो और भी रूल्स है ना, अभी मैंने आपको बेसिक लेवल पे समझाए हैं, तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो फिर तो क्लास लो या फिर प्रैक्टिस ज्यादा करो, कुछ लिखो, कुछ ना कुछ तो करो, ठीक है।
बाकी ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट आउट हो तो फिर देखते हो, क्लास लो तो लो, वरना फिर जैसा आपको लगे, जो भी आपका कंटेंट है बुक होगा उसमें आप रेफर कर लेंगे, यूज करो इनको, है ना, बेसिक चीज है ना। लोग सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं ना। इनके अलावा और भी इनके डीप में जाना पड़ेगा, तो और भी बहुत सारी चीजें है ना इसके डीप में, लेकिन मैं अभी हल्का हल्का आइडिया दिया आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। क्लास लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर में मैसेज छोड़ता हूँ, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं, अगले वीडियो में क्या आता है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय।